और मंदिर मस्जिद के झगड़े खुले हों, जब युवा की कलम टूटे और नेता की कुर्सी चमके, तब कविता लिखी नहीं जाती, वह जन्म लेती है क्रांति की तरह। ऐसी ही एक कविता लेकर के मैं आपके बीच प्रस्तुत हुई हूँ। मेरा नाम है सौम्या मिश्रा और मेरी कविता का शीर्षक है बाकी सब तो खैरियत है। सियासतदानों से गुजारिश है ये, सियासतदानों से गुजारिश है ये, इसे अपने स्वार्थ का आधार न बनाओ और मंदिर को मंदिर ही रहने दो, आस्था का व्यापार मत बनाओ। जो बंद हो गए विद्याघर तो वो बच्चा कैसे आवाज उठाएगा, जब बंद हो गए विद्याघर तो वो बच्चा कैसे आवाज उठाएगा, जब हाथ में उसके कलम ही ना तो वो कैसे नाम कमाएगा। सवाल उठाने से कतराएगा युवा, गिरने से सरकारें बच जाएंगी। सवाल उठाने से कतराएगा युवा, गिरने से सरकारें बच जाएंगी। जाने कितने परिवारों की किस्मत चूल्हे में भस्म हो जाएगी। जिस देश के सियासतदानों ने शिक्षा का महत्व ही न जाना हो, जिस देश के सियासतदानों ने शिक्षा का महत्व ही ना जाना हो, हे प्रभु बस इतना करना उनका कभी ना सरकार में आना हो। जहां स्वास्थ्य सुरक्षा और शिक्षा, जहां स्वास्थ्य सुरक्षा और शिक्षा शासन से संभल ना पाएगा, कैसे कह दूं झूठ में इतना कि भारत विश्वगुरु बन जाएगा। धर्म की ओट लेकर के जो सत्ता की सीढ़ी चढ़ गए हैं, धर्म की ओट लेकर के जो सत्ता की सीढ़ी चढ़ गए हैं, जरा भी जनता की चिंता न उन्हें, वे इतना मन में बढ़ गए हैं। एक सरकारी महकमे की नौकरी के लिए, एक सरकारी महकमे की नौकरी के लिए जो अपनी जवानी घिसाता है, पेपर लीक भ्रष्टाचार से तंग हो पुलिस की लाठी खाता है, जिन गुरुओं को आप हिरासत में रख के सरकारी बसों में कूचे हो। सबको याद आया एसएससी के जो टीचर जिनको बसों में भरा गया, थाने में तड़पाया गया। जिन गुरुओं को आप हिरासत में रख के सरकारी बसों में कूचे हो, इतने बड़े कब से हो गए हो, उन्हीं की बदौलत पहुंचे हो। चौक बोर्ड और कलम ही सब कुछ, चौक बोर्ड और कलम ही सब कुछ, वो छल बैर सियासत से दूर हैं। अपने बच्चों के हक के लिए वो मैदान में उतरने को मजबूर हैं। भेड़ बकरियों जैसे उनको तुमने थाने में तड़पाया है। देश का शिक्षा तंत्र अपने निचले स्तर पर आया है। जब शिक्षकों का ही इस देश में रत्ती भर न मान होगा, तो सोचो उनके बच्चों का क्या खाक कोई सम्मान होगा। मखमल की गद्दी में बैठे हैं, संसद चला रहे हैं ये। मखमल की गद्दी में बैठे हैं, संसद चला रहे हैं ये। गरीब की झुग्गियां तो उजाड़ कर दी, अब रीढ़ की हड्डी गला रहे हैं ये। सवाल जवाब का अधिकार तो इन्होंने पहले ही बहाल कर दिया, फिर तो देखो और समझो देश का कैसा हाल कर दिया। मजहब के आधार पर लड़ाकर जो सत्ता की रोटी सेक रहे हैं, किस हद तक गिर जाएंगे ये हम तो बस इतना देख रहे हैं। धर्म और धरती तो बांट ही दिया है, अब आसमान को भी बांट दो ना। धर्म और धरती तो बांट ही दिया है, आसमान को भी बांट दो ना। अरे जन्म ही क्यों ले गरीब का बच्चा, माँ का पेट ही काट दो ना। ना पढ़ेगा आगे चल के, ना जागरूक बन पाएगा वो। ना पढ़ेगा आगे चल के, 26,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए हैं। ना पढ़ेगा आगे चल के, ना जागरूक बन पाएगा वो। गुलाम बनाकर रखोगे उसको, तुम्हारा अफसर उसको नोच जाएगा। गलत को ना गलत कह पाएगा, जब जागरूक ही ना होएगा वो। 2 वक्त रोटी के लिए मरेगा, फटी टाट में सोएगा वो। मंदिर मस्जिद के जो मुद्दे हैं उनसे सरकारें तो चल जाएंगी, मंदिर मस्जिद के जो मुद्दे हैं उनसे सरकारें तो चल जाएंगी। गरीब का चूल्हा ना जल पाएगा, हाँ उसकी चिता की अग्नि जल जाएगी। ना पढ़ेगा आगे चल के, ना तुमसे भिड़ने की सोचेगा। गुलाम बनाकर रखोगे उसको, तुम्हारा अफसर उसको नोचेगा। और बराबरी की बात करते हैं, अंतिम 4 पंक्तियां आपको नजर करती हूँ कि बराबरी की बात करते हैं, ऊंच नीच से बैरियत है। बराबरी की बात करते हैं, ऊंच नीच से बैरियत है।
बाकी सब खैरियत है।